सो गाइस आज का व्लॉग हमारे खेतों पर होने वाला है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने गांव के दूसरी तरफ यानी नहर के उस पार, और वहाँ पर मैं जाकर के पता करता हूँ आखिरकार खाद डालने में मेरी मदद कौन कर सकता है। तो इसको जानने के लिए मैं जैसे ही उस पार जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिरकार घर किसका कौन सा है। तो मैं किसी भी रैंडम घर पर जाता हूँ और भैया जी को देख करके मैं तुरंत उन्हें बुलाता हूँ कि आप आ जाइए बाहर। और भैया जी आने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि बताइए भैया कि यहाँ पर खाद आखिरकार कौन डाल सकता है या मेरी मदद कौन कर सकता है। तो भैया बिल्कुल राज़ी हो गए क्योंकि ये मस्त मिजाज आदमी थे और बोलते ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ चलने के लिए। मैं बोलता हूँ चलिए तब तो ठीक है भाई। इसके लिए फिर आंटी जी बाहर आती है, बोलती है भैया कहाँ से आए हो। मैं बता फिलहाल आपके गाँव से ही आया हूँ। और जैसे ही राज़ी होते मैं बाइक अपने लेकर के निकल जाता हूँ पांडे चौराहा, जहाँ पर रवि चाचा यानी तरु इंटरप्राइजेस दुकान है। तो वहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचता हूँ फिर पहुँचने के बाद अपनी बाइक्स को रोक लेता हूँ और बाइक्स को रोकने के बाद मैं चाचा से बातें करता हूँ। फिर बातें करने के बाद जो बिलिंग वगैरह होती है मैं उसको पे करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अंदर जैसे ही गोदाम में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं सबसे पहले ये सर्च करता हूँ कि आखिर बोरी कौन सी सबसे अच्छी है। तो अच्छी बोरी ले करके मैं वहाँ से निकल देता, जितना भी सामान हो सब कुछ लेकर निकलता हूँ और खेत में पहुँचता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। और हमारी बाइक वगैरह सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा कर दिए हैं। अब क्या करने वाले हैं कि दो आदमी जो आएंगे जो छींटने के लिए, उनका बस इंतजार है। और हमारा खेत लगभग वहाँ पर पड़ता है और यहाँ से सर पे लेके जाना पड़ेगा। वो बिल्कुल रेडी थे और वो आ चुके थे और मैं क्या किया तो बोरी को जल्दी से काटा और जल्दी से काटने के बाद मैं उसको नीचे गिरा देता हूँ। और फिर गिराने के बाद मैं चाचा लोग की सहायता से मैं क्या करता हूँ इस बोरी में दवा वगैरह मिक्स कर देता हूँ। फिर मिक्स करने के बाद सब लोग क्या करते हैं एक होकर के यहाँ से खाद को लेकर के नहर पर से उठाते हैं और इसको खेत तक लेकर के जाते हैं, जिसमें शिव हमारी मदद करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले करते हैं यहाँ से उठा करके अंकल जी को देते हैं और मैं थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मैं भी खुद प्रयास करता था खाद डालने के लिए। फिलहाल मैं डाल लेता था, आसान है, बहुत ही ईजी है। फिर मैं क्या करता तो जितना भी खाद वगैरह कम पड़ता था मैं अंकल जी को देने जाता था और फिर देने के बाद मैं वापस आराम से आ जाया करता था। और यहाँ का गाइस लगभग काम ख़त्म हो गया था। अब हमें नहर के इस पार काम करना था और यहाँ पर भी हमें दवा मिलाना था। लेकिन चाचा जी जो थे वो बोल रहे थे बार बार आप परेशान मत होइए, मैं सारा काम कर लूँगा। लेकिन मैंने बोला मैं भी मदद कर देता, उसमें क्या दिक्कत है। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होने वाला था और बारिश होना प्रारंभ हो जाता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं भी तो अपने काम को तेज़ी से बढ़ाता हूँ और अंकल भी अपने काम को जोरों पर जोड़ लेते हैं। और फिर मैं क्या करता जितना भी कम पड़ता है मैं जल्दी जल्दी देता हूँ। और मैं जानवरों के लिए मैं क्या किया ना कि थोड़ा सा मैं उनके लिए चारा भी बोया हुआ था, तो उसमें मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा खाद डाल दे ताकि जल्दी से बढ़ जाए और फिर ये खाने के लायक हो जाए। और देखिए बारिश सभी लोग एंजॉय कर रहे होते, चाचा भी देखो मस्त मगन में है भाई। अब क्या हुआ लगभग काम खत्म हो गया था और हम लोग सिर्फ बारिश में एंजॉय ही कर रहे थे। बड़ा मजा आ रही हो, बारिश का मजा। और थोड़ा बहुत काम बचा था जो कि ये आखिरी था जो हमने दे दिया था अंकल जी को। और ये यहाँ से हमारा जो खाद था वो ख़त्म हो जाता है। फिर बोरी वगैरह को झाड़ करके खेत में फिर हम लोग क्या करते हैं मस्त यहाँ से निकल देते हैं। अंकल जी देखो मस्त खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं बाइक उठाते हैं। बाइक उठाने के बाद जल्दी से पहुँच जाते हैं पांडे चौराहा, जहाँ पर मनीष यादव जी की एक समोसे की दुकान है, जहाँ का समोसा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत